ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1326वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। पांचवा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रज्ञोपनिषद के प्रथम खंड का। और इस अध्याय के प्रश्नकर्ता उद्दालक ऋषि हैं। उन्होंने महाप्राज्ञ पिपलाद जी से पूछा कि केवल समय का सदुपयोग करने और अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य पूरे कर लेने मात्र से आत्म विकास कैसे संभव है, उससे कैसे आत्म विस्तार हो पाएगा, कैसे आत्मिक उत्थान हो पाएगा। तब महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने बताया कि ये व्यवस्था तीन प्रकार से है, त्रिधा व्यवस्था है, ईश्वर जीव प्रकृति की। इसी तरीके से विद्वान लोग जो प्रगति क्रम बताते हैं वो ज्ञान, कर्म और भक्ति है। तो सर्वप्रथम जीव को ज्ञान की आवश्यकता है अपना कर्म करने के लिए, और वो ज्ञान होना यानी आत्मबोध हो जाना। आत्मबोध बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। गुरु की शरण में जाकर ही आत्मबोध, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। जिस दिन उसको आत्मबोध हो उसी दिन वास्तव में उसका देव जन्म कहा जाता है। यह आत्म प्रेरणा, आत्मबोध वास्तव में गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। आत्मबोध के पश्चात आत्मिक प्रगति का साथियों जो दूसरा सोपान है वो है कर्म का। और कर्म के पश्चात जब उस कर्म में ज्ञान जुड़ जाता है तब फिर विकास क्रम बढ़ता है। और विकास के उस क्रम में धीरे धीरे प्रौढ़ता आने लगती है। विकास क्रम बढ़ता है तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता है, प्रौढ़ता आती है। कर्म और उसी क्रम के अतिरिक्त भावना की उमंगें भी उसमें उभरती हैं। क्योंकि बालक यदि कोई है तो वो केवल खेलेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो किशोर हो तो खेलेगा और पढ़ेगा भी, पर थोड़ा और बढ़े, प्रौढ़ हो जाए तो खेलते हुए, पढ़ते हुए वो उपार्जन का पुरुषार्थ भी करने लगता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ऐसी ही है जैसे गंगा में यमुना का मिलन, और इससे कुछ ही आगे उनके साथ सरस्वती का समन्वय। ज्ञान और कर्म का संयुक्त अभ्यास यदि सही दिशा में चल रहा होगा तो उसमें भक्ति का नया उभार ही होगा। आत्म विकास की प्रवणता में ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का नया उभार उमगने लगता है। यहाँ से महाप्राज्ञ पिपलाद जी धीरे धीरे भक्ति की चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने केवल ज्ञान की बात की थी और केवल कर्म कर्तव्य परायणता की बात की, कर्मयोग की बात की। आगे लिखते हैं, प्रेमादर्शान प्रतित्थं तानुन्नेतुं चाप्यनुन्नतान् वर्धमान जनाश्चापि प्रोत्साहयितुमञ्जसा सहजाया समुत्कण्ठा तत्र भक्तेर्मनोरमा सुषमा दृश्यते दिव्या विशाला च महामुने। आदर्शों के प्रति प्रेम, पिछड़ों को उठाने की, बढ़ते को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है जो दिव्य व विशाल होती है। जब व्यक्ति ज्ञान पूर्वक किसी कर्म को करता है तो फिर उसके जीवन में आदर्शों का सूत्र उसे अनुभव होने लगता है। उसको आदर्शों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति प्रेम होता है। और परिणाम क्या निकलता है? फिर वो अपने ज्ञान से, अपने कर्म से जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाता है, जो बढ़े हैं उनको और अधिक सहयोग प्रदान करता है। और इस भाव के कारण, इस सहयोग के कारण उसके भीतर
झिलमिल झिलमिल भक्ति की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, जो दिव्य व विशाल होती हैं। देखने में तो वो व्यक्ति सरल होगा, पर भावना के स्तर पर यदि उसका मूल्यांकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो वो अत्यंत विशाल हृदय वाला, अत्यंत दिव्य भावना वाला है। आगे लिखते हैं, स्वशरीरे कुटुम्बे च सीमितं प्रेम प्रोच्यते, मोहो व्यापकतां यातो भक्तित्वेन प्रशस्यते। उदार सेवा रूपेथ साधना रूपकेऽपि वा, उदारा परिणतिस्तस्या स्वत्वं सर्वेषु वर्धते। न हि तत्र परः कोऽपि दृश्यते तान् स्वकान्, सुसंस्कृतांश्च सुखिनः कर्तुमाकुलतोचिता। भक्तेषु मनुजेष्वेव माकुलत्वं तु दृश्यते, ग्रहीतुं विस्मरन्तस्ते दातुमेव स्मरन्ति ही। कि प्रेम जब शरीर परिवार तक सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है, किंतु जब वह व्यापक आत्मीयता का रूप लेकर के प्रकट होता है तब वही प्रेम भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। उसकी परिणति उदार सेवा साधना के रूप में होती है। सभी अपने लगते हैं, कोई वीराना नहीं रहता। अपने को सुखी और सुसंस्कृत बनाने के लिए आकुलता उत्पन्न होती है, और होना स्वाभाविक भी है। भक्त जनों में ऐसी ही पारमार्थिक आकुलता पाई जाती है। वे लेने की बात भूल जाते हैं और पारमार्थिक भाव लेकर के वो केवल देना ही देना उनको स्मरण रहता है। लेने की भावना उनके भीतर समाप्त हो जाती है। ये भक्ति भावना का स्वभाव कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर पूज्य गुरुदेव करते हैं कि प्रेम शरीर और परिवार से अपने और अपनों से ऊपर उठे और आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जब वो सबको अपना समझने लगे, तब उनमें परोपकार की भावना जन्म लेती है, परमार्थ की भावना जन्म लेती है। ये सब भक्ति के ही लक्षण हैं। दातुं सर्वस्य मर्तस्य सन्ति स समयः श्रमः, चिन्तनं कौशलं शौर्यं परामर्शार्हतापि च। अतिरिक्तमतः स्वस्योपार्जनं सञ्चयस्तथा, आंशिकस्तु भवत्येव पार्श्वे सर्वस्य निश्चितम्। देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं अनेकों हैं। इसके अतिरिक्त अपना उपार्जन एवं संचय भी कुछ न कुछ अवश्य हर किसी के पास तो होता ही है। अब मनुष्य दे क्या सकता है? श्रम, समय, चिंतन, कौशल, पर प्रभाव, परामर्श, ये सब तो भगवान की कृपा से उसको मिलता ही है। इसके अतिरिक्त भी उसका कुछ अपना उपार्जन है, पुरुषार्थ का, धन का, संपदा का। संकीर्णयाम तु स्वार्थस्य परतायाम नियंत्रणे, जाते न्यूनतमेतेषां निर्वाह क्रम उच्चलेत्। सुरक्षितो निधि पार्श्वे स इयान कर्म योगिनः, चरितार्थ इतुं भक्तेर भावनां परमार्थिके। प्रयोजनेनुदानानि प्रस्तुत्याक्षलाघ्यकानि हि, कृपणेषु हि दारिद्र्यं कृतस्थानं तु दृश्यते। इस श्लोक का अर्थ लिखते हैं, संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाते ही न्यूनतम में उनका निर्वाह क्रम चल जाता है। कर्मयोगी के पास इतनी बचत पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए, परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान प्रस्तुत कर सके। दरिद्रता तो मात्र कृपणों पर छाई रहती है। वास्तव में साथियों, जिनमें भक्ति भावना हो वो संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊपर उठते हैं। अपना क्रम, अपनी आवश्यकता बहुत कम में पूरा कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन को एक ही धोती में बिता दिया, पूज्य गुरुदेव ने केवल खादी के वस्त्र में पूरी जीवन को व्यतीत कर दिया। उनकी अपनी आवश्यकता बहुत कम है।
कर्मयोगी जो है उसके पास खूब बचत रहती है, और वो भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए अपनी बचत, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात वो अधिक से अधिक परमार्थ प्रयोजन में लगाता है, अनुदान प्रस्तुत करता है। उनमें दरिद्रता नहीं होती, ये तो केवल कृपणों में होती है। भक्ति भावना से ओतप्रोत व्यक्ति केवल लुटाना जानता है। निराकारः प्रभुश्चित्ते नरस्यावतरत्ययम् तस्यानुभूतिरुच्चस्य स्तरस्यैव तु प्रेमके भवति ज्ञायते या च भक्तिरूपेण मानवैः आदर्शाबद्धमात्मीयत्वं हि भक्तेस्तु भावना। तस्या अभ्यास एकांत ईश्वर आ ईश्वरायात्मनो मुने समर्पणस्य श्रद्धाया उदयाय विधीयते परिपक्वामवस्थां सा श्रयते तु यथा यथा उदारात्मीयता रूपे व्यापके समुदेति च। ईश्वर निराकार है, उसका अवतरण मनुष्य के अंतःकरण में होता है। उसकी अनुभूति उस उच्च स्तरीय प्रेम में होती है जिसे भक्ति रूप में मनुष्यों द्वारा जाना जाता है। आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। भक्ति का एकांत अभ्यास ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की श्रद्धा उभारने के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, उदार आत्मीयता के रूप में प्रकट होती और व्यापक बनती है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं साथियों कि ईश्वर तो निराकार है, उसका अवतरण मनुष्य के अंतःकरण में हो जाता है, और यदि उसकी अनुभूति करनी हो तो वह उच्च स्तरीय प्रेम में ही होती है। जिसके भीतर स्वार्थ रहित प्रेम हो, आप ये समझें कि उसके भीतर, उसके अंतःकरण में भगवान का अवतरण हो चुका है और भगवान की चेतना उसमें सक्रिय है। उसका जो प्रेम है वो केवल भावना के आधार पर न हो, बल्कि आदर्शों के आधार पर हो। जैसे राम और भरत का, भरत प्रेम करते हैं इस आदर्श पर कि बड़ा भाई वन में रहे कष्ट भोगे और हम वन में न जाकर के राज्य भोगें। उसी प्रकार राम का प्रेम है अपने पिता के प्रति कि जिस पिता ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र उनके वचन की लाज रखने की बजाय राज्य भोगे, तो धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। ये क्या है? ये पिता के प्रति प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य केवल ये नहीं कि आप जिससे प्रेम करें वो दिन भर आपके पास रहे, आपके हिसाब से चले, बल्कि प्रेम तो समर्पण है, प्रेम में श्रद्धा है, और ऐसा ही प्रेम भक्ति कहलाती है। ऐसा ही प्रेम उदार आत्मीयता के रूप में प्रकट होकर व्यापक बनती है। ये बड़ी विशेष बात है। तो साथियों, यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति आदि की बात भगवान महाप्राज्ञ पिपलाद जी बताते हैं, और इसको गहराई से जितने भी ऋषि हैं वो सब ऋषि इसको गहराई से सुनते और समझते हैं। आगे कहते हैं पिपलाद जी कि प्रेमैव परमेशोऽस्ति स आनंद स्वरूप धृक् जडो वा चेतना वापि प्रीयतां याति प्रेमतः ईश्वरं प्रति प्रेम्णैति श्रद्धा दर्शान् प्रति ध्रुवम् आत्मवत् सर्वभूतेषु दृष्टिकोणो भविष्यति वसुधैव कुटुम्बं च भावनायाः क्रियान्वितः कर्तारस्ते क्रियालाप यंजसैव तु। प्रेम ही परमेश्वर है, वह आनंद स्वरूप है। जिस जड़ चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। ईश्वर के प्रति प्रेम उबड़ेगा तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरेगा, सब में अपनी ही आत्मा दृष्टिगोचर होगी।
और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कि ये सारा विश्व, सारी वसुधा हमारा परिवार है, कुटुंब है, इस भावना का विकास होगा। और सहजता से ही क्रियाकलाप उसी ढर्रे पर चल पड़ेंगे, जिस ढर्रे पर चल करके हम सबके हो जाएं, सबको अपना बना लें। पूज्य गुरुदेव से मिलने वाला हर व्यक्ति ये अनुभव करता था कि पूज्य गुरुदेव सबसे अधिक हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा उत्साह, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद गुरु जी से मिलकर के लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसा हमने सुना है। तो ये क्यों हुआ? केवल दिव्य भक्ति भावना के कारण, सब में अपनी अंतरात्मा को निहारने वाले और सबके भीतर अपना ही पन देखने वाले, सारी पृथ्वी को, सारे परिवार, सबको, केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु मनुष्येतर प्राणियों को भी अपना परिवार समझने वाले, ये सब जो है पूज्य गुरुदेव के अपने थे। और ये भाव उनको जो है पता चला, और इस भाव से सब लोग ओतप्रोत होकर के आनंद का अनुभव करते रहे। तो ये कब संभव है? जब उनके जीवन में भक्ति और भावना का आगमन हो जाए। बालानां भक्षणे प्रीतिस्तथा दाने परं तु ते प्रौढाभिभज्य काले च क्षुधार्तास्ते हृदयत्यपि एवं विधा उदार अनुदानिनो ये वरं तु ते अभावग्रस्ता दृश्यन्ते रसाग्राहि विलासिनाम् आत्मतोषस्य लोकस्य मानस्यानुग्रहस्य च दैवस्य त्रिविधो लाभः प्राप्यते तैस्तु यः सदा स समस्तस्य विश्वस्य वैभवादतिरिच्यते आनन्ददायकत्वेन अमृतं लब्धं तु तैर्नरैः। बालकों को खाने और पीने में रुचि होती है, किंतु प्रौढ़ परिपक्व मिल बांट कर ही नहीं खाते, अवसर आने पर स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे उदार, अनुदानी, रस लेने वाले विलासियों की तुलना में अभावग्रस्त तो दिखते हैं, पर उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह का जो त्रिविध लाभ सदा मिलता है, उसे संसार भर के समस्त वैभव से भी अधिक आनंददायक पाया जाता है। मानो उन्होंने अमृत पा लिया है। वास्तव में साथियों होता यही है। जो भोगी हैं, विलासी हैं और दूसरों का छीनने वाले हैं, उनके पास अधिक तो रहेगा, और जो अधिक रहेगा और उनकी अपेक्षा अधिक रहेगा जो बांटने वाले हैं। पर आत्म संतोष, सम्मान और दैवी शक्तियों का अनुग्रह जितना बांटने वालों को मिलता है, उतना छीनने वालों को कहाँ मिलता है। इसलिए बालक तो भले खाने पीने में रुचि लें, पर प्रौढ़ परिपक्व व्यक्ति बांटता है और अवसर आने पर स्वयं भी भूखा रह जाना स्वीकार कर लेता है। तो बालक कौन? जिसमें अभी ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ। परिपक्व कौन? जिसमें ज्ञान के बोध हो जाने के पश्चात कर्म में उसने अपने आप को लगा दिया, और अब दूसरों के कल्याण की भावना से उसमें भक्ति भाव का भी प्रस्फुटन होता है। वो उदार बनता चला जाता है और उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण होने लगता है। उदार मनसाम भक्त जनानाम जीवनम मुने विप्रा परिग्रहित्वेन स्वभावेन युतं भवेत् परायणं परार्थे च साधूनामिव जायते न भवन्ति धनाध्यक्षा यद्यप्येते तथापितो आत्मिकानां विभूतीनां निधींस्ते प्राप्नुवन्त्यलं कुबेर संपदायेभ्यो नूनामन्येत निश्चितम्। उदार मना भक्ति उदार मना भक्तजनों का जीवन ब्राह्मणों जैसा अपरिग्रही और साधुओं जैसा परमार्थ परायण रहता है। अस्तु वे धनाध्यक्ष तो नहीं बनते, पर आत्मिक विभूतियों का इतना भंडार उन्हें उपलब्ध होता है, जिसकी तुलना में कुबेर की संपदा भी स्वल्प मानी जा सकती है। संसार में सबसे बड़ी संपदा आत्मिक विभूतियां ही हैं, जिसमें भक्तों जैसी उदारता हो,
और ब्राह्मणों जैसी मितव्ययिता और अपग्रहिता हो, साधुओं के तरीके से उनमें दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा उनकी भुजाएं फड़क रही हों, मन मचल रहा हो कि अधिक से अधिक हम समाज के लिए क्या करें, ऐसा भाव करते हुए वो बार बार जो जीते हैं, उनमें जो आत्मिक आनंद और आत्मिक संपदा प्राप्त होती है, उसकी तुलना में सचमुच कुबेर के भंडार भी फीके हैं। ऐसा महापराग पिपलाद जी बताते हैं। ये कितना सुंदर वर्णन है साथियों भक्ति का, भक्ति भावना का, कि आजकल लोग भक्ति को केवल आंसू बहाना, झूमना, नाचना, गाना, घंटों माला जपना, इसको भक्ति कहते हैं। पर गुरुदेव ने तो भक्ति की व्याख्या ही बड़ी अलग कर दी। गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि भक्ति का तात्पर्य ये है कि दूसरों के लिए अपने आप को झोंक देना, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए, यही भक्ति है। ये सारे गुण हनुमान जैसे भक्त में, शबरी जैसे भक्त में, जटायु में, अहिल्या में, ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। और वास्तव में ऐसे ही लोग तो फिर भक्त कहलाते हैं। और हम लोग आजकल किसको भक्त समझ रहे हैं? जो ढेर सारा चंदन लगा ले, बहुत बड़ी बड़ी मालाएं पहन ले और घंटों पूजा में बैठा रहे और कभी व्रत करे कभी उपवास करे, ये लोग भक्त नहीं हो सकते। केवल अधिक से अधिक जप करने वाले को यदि भक्त कहा जाए, तब तो आपस में प्रतियोगिता होने लगे जप करने की। लेकिन हमारी भावना कैसी है, हमारे भीतर क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़ी कि नहीं? यदि अधिक से अधिक हमारे भीतर दूसरों के गुणों को ही देखने का भाव जगता रहे, तब तो हमारी साधना, हमारा जप, हमारा अनुष्ठान, हमारी भक्ति प्रमाणिक है। लेकिन सब कुछ करते रहें और फिर भी दूसरों में हमारी दृष्टि उनकी कमियों पर ही हो, उनकी निंदा करने में ही हो, उनको अपशब्द बोलने में ही हो, तब तो फिर कहाँ से भक्ति भावना के प्रामाणिकता हो ही नहीं सकती। भक्तिरुदार भावस्य जायते त्वरुणोदयः, सहकारी प्रवृत्तौ तत् प्रयासोऽत्र विधीयताम्, वासः परस्परापेक्षी विभाजापेक्षी भोजनम्, स्थितिः प्रमोदपूर्णा च यस्या एवोपलभ्यते, सहयोगेन पन्थाः स प्रशस्तः प्रगतेर्मतः, संघबद्धत्वमेवेदं सामर्थ्यं परमं स्मृतम्। भक्ति की उदार भावना का अरुणोदय सहकारिता की प्रवृत्ति में होता है। अतः इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हिल मिलकर रहने, मिल बांट कर खाने से ही हंसती हंसाती परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। सहयोग से ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। संघबद्धता सबसे बड़ी सामर्थ्य है। कितनी सुंदर बात है कि भक्ति का जब उदय हो जीवन में, तब सहकारिता की प्रवृत्ति बढ़ती है। उस दिशा में व्यक्ति प्रयास करता है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करता है, हंसती हंसाती जिंदगी वो जीने लगता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, पर सदैव मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्नता देना, ये सारी चीजें उनके भीतर दिखने लगती हैं और उनका जीवन वैसा भी वैसा बनता चला जाता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में यही वाली भक्ति धारण करने की आवश्यकता है। हम सब भी अपने जीवन में ऐसी परमार्थ परायण भक्ति को धारण करें। हम सब भी अपने जीवन में ऐसे दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें, मिल बांट करके रहें, हंसती हंसाती जिंदगी व्यतीत करते रहें। आइए, आज के स्वाध्याय को साथियों हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे और गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। संभव रहा तो कल से हम लोग स्वाध्याय लाइव करेंगे। आज हम लोग नागपुर में ही दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंच गए हैं और हम लोग दूसरे कार्यक्रम को भी आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये 5 दिन की पावन प्रज्ञा पुराण कथा का क्रम रहेगा। इसके पहले वाला कार्यक्रम साथियों वो यवतमाल में था। ऐसी जानकारी मिली कि यहाँ माता रुक्मणी का मायका था और भगवान कृष्ण जो है
इसी स्थान से माता रुक्मिणी का हरण करके ले गए। विदर्भ नगर का ये पूरा क्षेत्र है। कुल 12 जिले विदर्भ देश में आते थे। और उन 12 जिलों में यवतमाल, वर्धा, डिग्रस और नागपुर का ये क्षेत्र पूरा आता है। अमरावती का भी क्षेत्र है। अमरावती वो स्थान है जहाँ पर माता गौरी के मंदिर से भगवान ने माँ रुक्मिणी का हरण किया था और वो लीला उन्होंने संपन्न की थी। तो ऐसी पावन धरा पर गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हम सब लोगों को। तो कल से ऐसी परिस्थितियां अनुभव हो रही हैं कि हम लोग कल से फिर स्वाध्याय लाइव करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाए। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। सबको शुभ रात्रि। जय राम जी की।